अच्छा नेक्स्ट लिखो, कौन सा चेंज है? फोर्थ तक हो गया था ना। नाउ लेट्स राइट अबाउट फिफ्थ चेंज, इंक्रीज इन वैल्यू एडेड टैक्स, ये जिसको कहते हैं ग्रॉस सेल्स टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स पता है? वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स होता है जो प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस पे लगा होता है। अगर आपने कभी कोई, जैसे आप, जैसे अगर आप बैलेंस लोड करवाते हैं अपने फोन में, तो अगर आप 500 रुपए का कार्ड दिलवाते हो तो उसमें पूरे पैसे नहीं आते, 200 250 रुपए, आई डोंट नो 125 या 150 रुपीज कट जाते हैं। तो कुछ पैसे जो प्रोडक्ट की कंजम्पशन पे टैक्स लगाया जाता है, जूस अगर आप ले रहे हो, नेस्ले का जूस होता है जो लेट्स से, तो उसके ऊपर कभी आपने देखा होगा कि वो जूस के ऊपर लिखा होता है ना रिटेल प्राइस प्लस जीएसटी। जीएसटी होता है वो टैक्स जो प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर लगाया जाता है। जैसे जैसे अगर हम शर्ट्स बेचते हैं, ठीक है, हमारा बिजनेस किस चीज का है? शर्ट्स। और शर्ट्स बेचते हैं, और एक शर्ट हम सेल करना चाहते हैं 1000 रुपीज का, 1000 रुपीज का हम बेचना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना उस पर वैट चार्ज करती है। जैसे आप रेस्टोरेंट में अगर कभी लंच या डिनर पे जाते हो फैमिली के साथ, तो उसमें बिल के नीचे आपने अक्सर देखा होगा 13% 16% जीएसटी चार्ज, एक्स्ट्रा जो टैक्स लगा हुआ होता है ना। अब अगर लेट्स से हम एक शर्ट सेल करते हैं और शर्ट पे टैक्स लग रहा है लेट्स से 8% वैल्यू एडेड टैक्स लेट्स से, तो बेसिकली 800 रुपए का नहीं, 80 रुपए का टैक्स लगेगा। यानी कि नाउ द कस्टमर कैन बाय दिस शर्ट फॉर 1080 रुपीज, क्योंकि इस पे टैक्स लग के फिर प्राइस सेट होती है। कस्टमर जो प्राइस देख रहा होगा ना, जो आप प्राइस टैग देखते हो अगर कहीं शॉपिंग कर रहे होते हो, तो उस पे जो प्राइस लिखी होती है ना, वो प्राइस होती है नॉर्मल जो आपकी, जो भी आपकी वो कहते हैं फैक्ट्री प्राइस है, प्लस उस पर टैक्स भी ऐड हुआ हुआ होता है। ठीक है ना? सही है। फिर उसके बाद अगर ये टैक्स बढ़ गया, तो अभी अगर हम 1000 रुपीज की बेच रहे हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि नहीं 8% नहीं 12% टैक्स लगेगा। लेट्स से अगर वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ गया, तो इसका मतलब कि अब 12% टैक्स जब लगेगा, तो 120 रुपए का टैक्स लगेगा। तो अब ये शर्ट हो जाएगा 1120 रुपीज। मतलब बैठे बैठे प्रोडक्ट हो गया महंगा, क्योंकि उस पर टैक्स बढ़ गया। वैसे तो हम तो चुपचाप 1000 रुपए का ही बेचना चाह रहे थे। हम एज अ बिजनेस, तो शर्ट्स का जो हम बिजनेस चला रहे हैं उसमें तो हम चाह रहे थे कि यार प्राइस हम 1000 रखें, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ गई, एंड द कस्टमर इज फीलिंग यार ये तो महंगा हो गया। अब ये भी एक बड़ा मसला जेन्युइन है कि अगर गवर्नमेंट ने वैल्यू एडेड टैक्स भी बढ़ा दिया, ग्रॉस सेल्स टैक्स, ग्रॉस सेल्स टैक्स कहते हैं, जैसे जनरल सेल्स टैक्स भी कहते हैं। ग्रॉस सेल्स टैक्स जो होता है, जनरल सेल्स टैक्स जो होता है, वो अगर रेट बढ़ गया, तो इससे हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट ज़ाहिर है महंगा हो जाएगा। और जब प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, तो फिर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड गिरेगी डेफिनेटली, क्योंकि वो फिर कस्टमर के लिए चीज़ अगर महंगी होगी, दे माइट नॉट बी मच विलिंग टू और मे बी एबल टू बाय दैट प्रोडक्ट नाउ। समझ आ रहा है? तो इसका अगर हम अफेक्ट लिखें, दिस विल इंक्रीज द प्राइस of a final product. This will increase the price of a final product, and this will increase the price of a final product, and the customers may be less willing, might be less willing to buy that product, and therefore demand can decrease. Therefore, the demand can decrease. Decrease क्यों? क्योंकि अब तो ये आपका प्रोडक्ट महंगा ही हो रहा है ना, और कस्टमर ज़ाहिर है कहीं और भी नहीं जा सकता। कस्टमर अगर कहीं और भी जाएगा, तो उस पर तो वैल्यू एडेड टैक्स तो सब पे ही लगा होगा, लेकिन शायद फिर कस्टमर खरीदना ही नहीं चाहे या कम खरीदना चाहेगा। डेफिनेटली कुछ लोग तो होंगे जो बोलेंगे यार बहुत महंगा हो गया, छोड़ो। समझ रहे हो? और इसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है?